हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो? आज हम करेंगे परसेंटेज चैप्टर का ब्रेन टीजर। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन टीजर के सम्स ज़्यादा हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको हाफ कराऊंगी, हाफ कल कराऊंगी। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 10% ऑफ 74.6 इज, तो कितना हुआ? सॉल्व करेंगे। 10% है और 74.6 है। देखिए 10/100 इंटू 74.6, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब कितना जीरो बचे? एक। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को एक जीरो है ना, तो 1 डिजिट जंप कर देंगे इसको। ठीक है, डेसिमल वाले चैप्टर, डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन डेसिमल वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था ना, ये वैसा ही है। अगर एक ही जीरो है तो जो ये डेसिमल है ये शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट छोड़ के राइट साइड में। ठीक है, तो 7.46 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर। 8 टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा परसेंट में? ठीक है, 8 10। अब क्या आएगा इसका? देखिए 8 टेंस है अपॉन 10। ठीक है, तो क्या आएगा? देखिए 8/10 है, क्योंकि टेंस है तो 10 है, एक ही डिजिट है, एक ही जीरो है, तो डेसिमल लग जाएगा। हमारा सम है 8 टेंस। ठीक है, तो हम इसको 80 इसमें टिक करा हुआ है सेकंड में। ठीक है, एडवांस में 0.8 हो जाएगा। आगे समझ, एक जीरो है ना, इसको डेसिमल में हम शो करेंगे। एक जीरो है तो एक डिजिट, तो क्या लग जाएगा? 8 से पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा, और जबकि डेसिमल को सिंगल नहीं रखना है तो आगे जीरो लग जाएगी। ठीक है, अब 0.8 इंटू, क्योंकि परसेंट दिया हुआ है तो परसेंट का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 को 100 से, तो कितना आ जाएगा? 80%। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन आएगा इसमें 80%। ठीक है, थर्ड वाला है 33 1/3% ऑफ 10% ऑफ 600। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम, देखिए 90 33 1/3, ऐसे ही ना। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करा 99, 1 से प्लस करा 100, तो 100/3 हो गया। ठीक है, 100/3। उसके बाद क्या बोला उन्होंने? परसेंट। परसेंट का क्या हो गया? इंटू 100। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे होगा? हंड्रेड से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? 1/3। ये हो गया हमारा 33 1/3%, इसका हो गया 10% ऑफ 600। अब 10% ऑफ 600, तो जो हमारा आंसर आया 1/3 ऑफ 600। नहीं, 1/3 नहीं है, 10 आएगा। 10/100 इंटू 600, ऐसे ही है ना। 10% है तो 10/% का 100 इंटू 600, ये वाला तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें ये सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल, 10 6 जा 60, तो देखिए 60 आंसर है या 1/3 है।
इसमें 120, यानी कि ये वाला आंसर ठीक है, ऑप्शन ठीक है 20, ठीक है। तो 1/3 इंटू आंसर्स को हम ऐसे करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 23 जा 60। तो हमारा 20 आंसर आया, ऑफकोर्स आया फर्स्ट में, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट इन गिवन फिगर, टोटल कितनी है 1 2 3 4, शेडेड कितनी है 1 2 3, यानी कि 3/1 2 3 4, ठीक है, ऐसे आएगा। इंटू परसेंटेज शेडेड बताना है, ठीक है, इंटू 400, सॉरी 100। तो क्या कैसे करेंगे हम, 4 1 जा 4, 25 4 जा 100, ठीक है। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75। क्या 75 आंसर है हमारे पास, हाँ ये थर्ड है, 75% आ गया, ठीक है। ये हमारा शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट का परसेंटेज निकाला हमने, ठीक है। टोटल में से जो शेड करा हुआ है उसको इंटू 100 कर दो और आप इसको कैंसिल करके मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैक वेंट अप द हिल एंड कम डाउन विद द बकेट 3/5 फिल्ड विद वाटर, देन द परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट टू बी फिल्ड इन द बकेट इज 3/5, 3/5। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 3/5, ठीक है, 3/5 water left to be filled, water left 100%, 3/5 इंटू, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इंटू 100, 5 1 जा 5, और ये कितने में कटेगा 20, 25 जा 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 60% आ गया, 60% हमारा आंसर है, देखिए यस 60% हमारा आंसर है। लेकिन उन्होंने बोला है देन द परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट, देखिए देन द परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट टू बी फिल्ड इन द बकेट, जो बकेट भरी हुई बकेट में से जो पानी बचा था वो कितने परसेंट बचा, ठीक है, ये तो फिल का था, कितने परसेंट बचा, तो वाटर लेफ्ट 100% माइनस 60%, 40, 100 में से 60 माइनस 40%, ये वाला 60 माइनस करें, ठीक है। फिल हुई थी 100%, पूरी बकेट फिल थी, तो वो पूरा 100% वाटर उसमें फिल था ना बकेट में, 60% हमने कैलकुलेट करके निकाला, उसमें से माइनस कर देंगे तो 40% जो है वो हमारा बचा हुआ पानी है, लेकिन मेन आंसर हमारा 60% है। राइट, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए सेकंड का ए 7/10, हम इनको परसेंटेज में शो करना है, तो करें क्या, कैसे करेंगे, 7/10 ऐसे करेंगे ना, इंटू 100, क्योंकि हमें इसको परसेंट में शो करना है, तो परसेंट का 100 तो कहीं नहीं जाएगा, वो हमें सॉल्व करना है,
ठीक है। अब 10, सॉरी 10 तो 10 लगेगा, नॉट 100, सॉरी। देखिए ये 7 है, टेंस को उन्होंने न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है तो हमें इसको नंबर्स में लिखना है। तो टेंस का 10 हो गया, 7/10 इंटू परसेंट का 100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 7 10 जा 70, तो परसेंट का साइन जरूर लगाएंगे क्योंकि हमें इसको परसेंट में शो करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। बी 328/100, ऐसे ही है ना। तो कितना आएगा, सिंपल सॉल्व करने की जरूरत है इसको। देखिए फिर भी कर देती हूँ, आंसर सेम वही आएगा, अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आया 328%। ठीक है। नेक्स्ट है सी 0.07, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 7 कितना आएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 0 हैं तो नीचे ये इसका 100 है। ठीक है, नॉट परसेंट, परसेंट का 100 हम इंटू लगा के करेंगे, ऐसे करेंगे, आई समझ में। ठीक है, अब चाहे 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई वो नहीं है। 0.07 यानी कि पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 2, तो हम 2 0 लगाएंगे, 100 हो गए, और एक परसेंट का 100, 100 से 100 कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या आंसर आया 7, या तो 07 या 7। डिजिट्स के आगे 0 आंसर्स में लिखो चाहे ना लिखो, आप डिजिट जरूर लिखो, बस 0 चाहे आप लगाओ ना लगाओ, आगे बाद में 0 जरूर मायने रखता है, वो तो आपको लगानी लगानी है। ठीक है, तो 7 आंसर आ गया। डी है 5 1/5। ठीक है, 5 5 जा 25, 26/5 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 25 जा 100, 20 को से 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। फाइव हंड्रेड 520%। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन एज ए फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। मतलब हमें इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस मेंशन करना है और फिर हमें लोएस्ट टर्म भी बतानी है। कौन सा समय, क्वेश्चन नंबर 3 ए, जैसे कि 35%। अब हमें इसको पहले फ्रैक्शन में शो करना है, परसेंट का 100 हो गया। ठीक है, अब हम इसको आपस में ही इसको कर देंगे, 7 5 जा 25 जा, तो 7/20, लोएस्ट टर्म हो गई ना 7। इजी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बी 16 2/3%। ठीक है, 16 3 जा 48, 49 50, 50/3, ये इसका आ गया, इंटू 100। ऐसे करेंगे इसको, 50 ऊपर लिख देंगे, 3 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 10 जा 30, आ गया आंसर। लोएस्ट टर्म है ऊपर, 5 कम है, लोएस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बस हमें इसको लोएस्ट में मेंशन करना है। अगर बिग आ जाएगा तो डिवाइड कर देंगे, मिक्स में आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है 2 3/4%, सेम वही प्रोसेस। 4 2 जा 8, 9 10 11, 11/4 इंटू 100, ठीक है। 11/400, लोएस्ट टर्म है 11, कोई छेड़छाड़ नहीं, आंसर। अब ये कटेगा तो नहीं आपस में, इसलिए मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी हमारा लोएस्ट टर्म आ चुका है। %90, ठीक है। 90% तो इजी है। 90/100, 0 से 0 कैंसिल, 9/10, ठीक है। लोएस्ट टर्म है ऊपर, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 4, एक्सप्रेस एज ए डेसिमल। अब हमें इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए डेसिमल में एक्सप्रेस करना है 71%, 71/100। अब मैंने आपको डेसिमल में ये करवाया हुआ है, ठीक है। देखिए 20, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड में डेसिमल लगाना है। कैसे, जैसे 71 लिख लिया, अब 20 है तो 2 डिजिट ये ऑलरेडी है, तो डेसिमल हमें आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। अब डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो डेसिमल से पहले 0 लगा देंगे, हमारा आंसर इज रेडी, ठीक है। नेक्स्ट है 9.5%, ठीक है। अब 9.5% है, देखिए कैसे होगा, 9.5/100, ठीक है। अब 2 डिजिट है, ऊपर तो 71 था, डेसिमल तो लगा ही नहीं हुआ था। अब यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, तो हमें 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो पॉइंट ऑलरेडी भी लगा हुआ है, तो पॉइंट से पहले तो 1 ही डिजिट है, हमें इसको 2 डिजिट कैसे बनाएंगे। देखिए पहले हम 95 लिख लेते हैं, डेसिमल यहाँ है ना 9 के इधर, तो हमें 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल को शिफ्ट करना है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, नॉट राइट, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये 1 है, तो इसके आगे एक 0 लगाएंगे ऐसे। अब डेसिमल हमारा यहाँ था, तो 2 डिजिट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा लेफ्ट साइड में, यहाँ आ गया ना। अब इसके आगे एक 0 और लगा देंगे, 0.095, हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई समझ में, ठीक है। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाया हुआ है, डेसिमल वाले चैप्टर में। 2 डिजिट पहले पॉइंट को शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा 2 डिजिट पहले, तो 9 तो एक ही है, सिंगल ही, इसको डबल डिजिट करेंगे, 2 डिजिट बनाएंगे, तो 9 से पहले हम 0 लगाएंगे, देन पॉइंट लगाएंगे, फिर एक 0 और लगा देंगे, क्योंकि 0 वो नॉर्मली लगेगा, और अगर आपको पॉइंट खाली छोड़ना है तो फिर आप पॉइंट भी हटा सकते हो, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन है पॉइंट लगा, शिफ्ट करें और उसके आगे एक 0 लगा दें। नेक्स्ट है सी, $101, ठीक है। नो डेसिमल,
101 अपॉन परसेंट का 100। देखिए अब हमें इसको डेसिमल में शो करना है। कैसे करेंगे? 2 डिजिट 0 है, नीचे 2 0 है, तो 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगा देंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, यहाँ आ जाएगा, तो 1.01 हो जाएगा। 1.01, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ये मैंने खुद से लगाया है। आंसर में देखिए लास्ट के 2 डिजिट मिस कर दिए क्योंकि 2 0 है, तब पॉइंट लगाया, और ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, वो क्वेश्चन में हमने अलग से नहीं लगाया, 101 था तो हमने यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 759%। 759%, तो कैसे होगा? 759 अपॉन 100, सेम वही जैसे ऊपर का है ऐसे ही है, सेम वही। 2 0 है तो 2 डिजिट लास्ट के छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 7.59 हो जाएगा। आगे समझ? 7 पॉइंट लास्ट के 2 डिजिट को मिस कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, 33 1/3% ऑफ 429 मीटर। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? देखिए 33 9 जा 99, 99 में से 1 प्लस करा 100, तो 100 अपॉन 3। ठीक है, 100 अपॉन 3 इंटू 429। ठीक है, ऐसे होगा। और परसेंट का 100, ये भी तो लिखना है हमें। 100 अपॉन 3 इंटू परसेंट का 100, और हम ऊपर लिख देंगे 429। ठीक है, 0 से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा? 429 अपॉन 3। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। 429 को डिवाइड करा 3 से, 3 1 जा 3, 1 बचा 12, 4 3 जा 12, 9 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो कितना आंसर आया हमारा? 143। 143 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इजी है ना? बी क्वेश्चन, बी सम में 50% ऑफ 4 मीटर। देखिए 50 अपॉन 100 इंटू 4, ऐसे 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 अपॉन 10, ऐसे आया, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा कितना आंसर आया? 2 मीटर। किस में मेंशन करना है? 2 मीटर में। ठीक है, ऊपर 143 था, ये भी मीटर में आएगा, ये हमें जरूर एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सी सम 100% ऑफ 200 ग्राम। देखिए 100 अपॉन 100, ठीक है, 100% का 100 इंटू 200 ग्राम है ना, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा? ओनली 200। तो 200 क्या है? ग्राम्स। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट है डी। डी है 20% ऑफ
1 kg, 20% ऑफ 1 kg, ठीक है। ट्वेंटी अपॉन 100 इंटू 1 kg। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ 1000 ग्राम का 1 kg हुआ ना, तो हम इसको मेंशन करेंगे 1000, नॉट 1 kg। 1 kg नहीं लिखेंगे, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, जो स्मॉल यूनिट है उसको मेंशन करेंगे, ठीक है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करा 200, 20 10 जा 200, 200 ग्राम। हमें आंसर ग्राम में लिखना है, नॉट केजी में, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान देना। अगर 1 kg आ जाएगा तो उसको स्मॉल यूनिट से हम इनटू स्मॉल यूनिट लिखेंगे 1000, 0 से सारी 0 कैंसिल्स कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालेंगे उसको हम ग्राम में मेंशन करेंगे, नॉट केजी। हम इस पे केजी नहीं लिखेंगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस आप इस चीज़ का ध्यान देना। ई है हमारा 61/4% ऑफ 1 लीटर। अब मिक्स में 6 4 जा 24, 24 में से 1 प्लस करा 25, 25/4 परसेंट का 100, ठीक है, इंटू 1 लीटर। ट्वेंटी 1 जा 25, 25/4 जा 100, 4 4 जा 16, 1/16, 60, ठीक है। देखिए अब 1/16 है, ये वाला 1 इसको नहीं ये 1 लीटर वाला 1 यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये इतना ही होगा। अभी मैंने जो आपको ऊपर वाले सम में बताया था कि 1 है तो 1 के साथ कुछ भी नहीं होगा, उसकी स्मॉल यूनिट लेंगे हम। ये भी 1 लीटर है, अब इसकी भी स्मॉल यूनिट लेंगे। कितने होंगे, कितने मिलीलीटर है 1 लीटर में, तो 1000। ये भी सेम होगा ml, 1000 ml का 1 लीटर हुआ ना, तो ये भी स्मॉल यूनिट आएगा, क्योंकि इसको हमें स्मॉल यूनिट में मेंशन करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, 1/16 इंटू 1000, ऐसे करेंगे। अब 1000 मल्टीप्लाई करेंगे 1000/16, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करेंगे। बहुत ज़्यादा किच हो रहा है इस पे। हमारा मिक्स में आंसर है, ठीक है। मिक्स में क्या आया हमारा 62
1/2 हमारा ये आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, स्मॉल यूनिट का ध्यान देना, अगर केजी लीटर ये सब आएगा तो उसकी स्मॉल यूनिट से सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट सम है हमारा 12 1/2% ऑफ ₹32। ठीक है, अब मिक्स में है 12 2 जा 24 और 1 25 25/2 इंटू 100 इंटू 32 रुपीज़ वाला। ठीक है, 25 1 जा 25 25 4 जा, और ये इससे कट जाएगा 4 1 जा 4 4 8 जा 32। अब क्या बचा हमारे पास, अब जो बचा उसका हम कर देंगे। हाँ, ये भी तो बचा अभी 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2, और किससे काटेंगे, ये वाला 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8। समझ में आया आपको ये सारा जाल जो मैंने बनाया है? या आपको एक बार दोबारा मैं बताऊं? देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। 25/2% का 100 इंटू 32 रुपीज़ 32। ठीक है, आगे समझ। अब हम काटेंगे 25 1 जा 25 25 4 जा 100। ठीक है, अब क्या काटेंगे, देखिए अभी ये है, ये भी 4 1 जा 4 4 8 जा 32। देखिए उसके बाद अब ये बचा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 4 जा 2 4 जा 8 8 भी कट गया, सब आपस में कट गए, कैंसिल हो गए। तो हमारा आंसर क्या आया, 4 1 जा 4 4। बस रुपीज़ में है तो हम उसको रुपीज़ में लिख देंगे, ₹4 आंसर। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सारे कर लिए। ठीक है, 6 7 8 9 10 जो क्वेश्चंस बचे हैं ब्रेन टीजर में वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, ठीक है बच्चों, हमने यहाँ तक करा है। ठीक है, कल हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जो नहीं समझ में आया हो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से समझ सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको फिर दोबारा से समझा दूंगी। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करना ब्रेन टेजर की, स्पेशली ब्रेन टेजर में जो आप वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, और कैसे मीटर लीटर ग्राम्स रुपीस कुछ इस तरह के सम आपको आएंगे एग्जाम में, ब्रेन टीजर से रिलेटेड आएंगे, इस तरह के आएंगे। इजी मेथड नहीं आएगा आपको, थोड़ा इस तरह के सम आएंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना इनकी। बच्चे के सम मैं कल बताऊंगी आपको वीडियो में। ठीक है, जो सम भी लेफ्ट है उनको कल करेंगे स्टडी। ओके, बाय बाय।